आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट, सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी अडानी की आ रही है, मोदी अडानी की आ रही है। आज रॉस आइलैंड को इन लोग एडमिनिस्ट्रेशन से, डिफेंस से लेके रेवेन्यू कर दिया। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में इतना बड़ा कांड हो रहा है, 10 लाख पेड़ काटेगा। इसी वजह को वो दिखता नहीं, उसको क्या दिखता है? खजूर का गुड़। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस करके संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे अडानी जी और हमारे मोदी जी का जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? उनकी ये स्थिति है, हमारी बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, उनको नग्न अवस्था में रखा जा रहा है। लेकिन आज मोदी जी अपने आँख को बंद करके बैठे हुए हैं। हमारा प्रधानमंत्री एक ही दोस्त है, वो है अडानी। मोदी अडानी की आ रही है, चोरी अभी जारी है। अडानी जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, टॉप मोस्ट में जो रिचेस्ट में पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ चुका है। इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। अभी अम्बेडकर 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 करते करते इतना नाम लेता है, उतना अगर उसका मुंह में लेता तो वो भगवान को भी उतना बुलाने से भी भगवान को 7 जन्म तक उसका पुण्य मिल जाता है। अंडमान निकोबार के पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने हमें परमिशन दिया कि हमारे कार्यकाल में ये 3 साल बाद यहाँ तक आने का जो मौका दिया, इसके लिए हम बहुत पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो कि हम इस वक्त जो है राजनिवास गेट के सामने खड़े हैं और पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस झंडे लेकर खड़े हैं और वे जो है अपनी बातें रख रहे हैं, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस ऑफिस से निकलकर पूरे अबरडीन बाजार के बीच से होते हुए यहाँ पे आके थमा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग करके रखी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इनसे आगे जाने नहीं दिया। जो भी विरोध प्रदर्शन करना था वो उनको यहीं पर करने के लिए कहा गया है। आप देख सकते हो पूरी पुलिस की तैनाती है यहाँ पर, हर तरीके से सुरक्षित रखने के लिए जो है पुलिस ने यहाँ पे कदम उठाया हुआ है। और अभी यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए, इनकी एक टुकड़ी यहाँ पर आई और इन्होंने जो है कुछ मुद्दों को लेकर जो है अपनी बातें रखी है यहाँ पे। और अब ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे समाप्त हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन श्री TSG भास्कर जी, हम उन्हीं से चंद शब्दों में जानना चाहेंगे सर, आखिर आप लोगों का मुद्दा क्या है आज के इस विरोध प्रदर्शन का? आज का जो मुद्दा आज जमा हुआ है, मणिपुर का जो मैसेकर हो रहा है, इसमें प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है, ना जा रहा है। जाके उधर में जो भी चोट लगा है उन लोगों को मलहम डालने से थोड़ा से इसका बहुत इफेक्ट होगा। सेकंड बात है, ये तो नया बात नहीं है, ये अडानी का बात है। अडानी जो है 5% आदमी के पास 50% का दौलत है देश का, और 95% आदमी के पास बाकी 50% ये इनइक्वालिटी है। अडानी कब आया? हाल ही में आया, जब यूएस का जो FBI इसके ऊपर केस दर्ज कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है, इंडिया में क्यों नहीं करेगा? तो बहुत बड़ा एक सोचने वाला बात है। इसलिए हम लोग एक टोकन प्रोटेस्ट किया है और खुशी का बात है कि पुलिस प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहता है कि आज हम लोग पीसफुली इधर तक आने हम लोग को परमिशन दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
बांग्लादेश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भास्कर जी 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 संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भास्कर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी अडानी की यारी है, मोदी अडानी की यारी है। मणिपुर में इंसाफ पर कांग्रेस पार्टी का बहुत मेहनत के बाद, काफी मशक्कत के बाद आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजनिवास देखने का मौका मिला है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में, कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन के नेतृत्व में आज हमें राजनिवास घेराव करने का मौका मिला। आप सभी को मालूम है, आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी का हर एक सिपाही, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता अपने अपने प्रदेश के राजनिवास को घेरने को चला है। आज मुद्दा अंडमान का नहीं है, लेकिन आज इस प्रकार से मणिपुर में लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ पे तो प्रधानमंत्री है नहीं, तो हमारा राजभवन गवर्नर हाउस होता है, इसलिए हम लोग आज ये राजनिवास क्यों घेराव किया है। ये सरकार अपने साथियों को ये भारत देश बेचने का एग्रीमेंट साइन करना बाकी है, बड़ी सारा बातचीत हो गया है। हमारा प्रधानमंत्री के एक ही दोस्त है, वो है अडानी। जैसा हम लोग नारा लगाते हैं, मोदी अडानी की यारी है, चोरी अभी जारी है। रोज कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है, रोज कोई ना कोई डेथ हो रहा है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री अंधा भी है, बहरा भी है। अंधा क्योंकि वो इतना भी इंसिडेंट देखने के बावजूद भी एक बार जाके उधर में, एक बार जाके, कम से कम मणिपुर भी हमारा हिस्सा है, मणिपुर भी इंडिया का हिस्सा है, जाके इन लोग को जो चोट हुआ है उसमें मलहम डालने के लिए कोशिश करना था। लेकिन कुछ कारण की वजह से प्रधानमंत्री उधर नहीं जाता है, वो कारण भी नहीं बोलता है। जब भी संसद में मणिपुर का बात आता है, प्रधानमंत्री उठ के बाहर चले जाता है। आज जो स्थिति है, बहुत गंभीरता है मणिपुर में। आगे जाके इसको जो आग लगा हुआ है, उसको बुझाने का काम प्रधानमंत्री का है, अमित शाह जी का है, क्योंकि इन लोग अंडर में है होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सेकंड जो मुद्दा है अडानी का, सबको मालूम है। आज बहुत दुख का बात है, 50% जो पैसा है 5 आदमी का पास है, सोच सकता है। बाकी 50% 95% का पास है, उसमें 95 में आप लोग भी है, हम भी है।
अब सोचने वाला बात है, अदानी अंबानी को इतना आगे बढ़ाने का क्या जरूरत था? सारा प्रोजेक्ट में अदानी। आपको ये भी महसूस होगा कि अंडमान में जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में अदानी का टेंडर था, आप लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि अंदर अंदर हो रहा है। हमारा जो संसद माननीय विष्णु पदराय जी कल पार्लियामेंट में बात किया, क्या बात किया उसको भी मालूम नहीं, हमको भी मालूम नहीं। तो क्या बात किया मालूम नहीं है। वो 8, 9, 10 साल पहले हुआ, वो पुराना बात को लेके वो वाइपर आइलैंड का दौरान कर रहा है। आज जो हो रहा है, रॉस आइलैंड को टेक ओवर कर लिया। आज रॉस आइलैंड को इन लोग एडमिनिस्ट्रेशन से, डिफेंस से लेके रेवेन्यू कर दिया। आज उधर का जो भी जानवर था वो सब जानवर को हटा दिया। अभी जानवर को हटाया बोलने से हम लोग को भी नेक्स्ट, हम लोग वही जानवर हटाने का हम लोग को भी काम करेगा। यह विष्णु पदराय को आंखी में दिखता नहीं। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतना बड़ा कांड, आप बताइए। हम लोग इधर इतना तकलीफ है, इतना फॉरेस्ट हम लोग अगल बगल में है, उधर में 10 लाख पेड़ काटेगा विष्णु पदराय को, वो दिखता नहीं। उसको क्या दिखता है? खजूर का गुड़, खजूर का गुड़ दिखता है। उसको दिखता है पायस। बोला आप लोग पायस कर रहे हैं, हम लोग भी खाना है। उसको दिखता है ममता जी का आलू, ममता जी का प्याज। उसको मालूम नहीं इधर में आदमी लोग मर रहा है, इधर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, उसको वो मालूम नहीं है। इधर में सड़क नहीं है, वो मालूम नहीं है। इधर में बिजली नहीं है, वो मालूम नहीं है। इधर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो कम से कम वरुण भगवान हम लोग को मतलब साथ दे रहा है, अभी बारिश दे रहा है, लेकिन अभी तक तो बारिश का प्रॉब्लम हो जाता है। इतना हो रहा है, वो उसको याद मतलब आ नहीं रहा है। वो बोलता है वो फार्मर्स को जो कॉम्पनसेशन दिया है, आप क्या किया? बफर जोन में आप क्या किया? आपका वजह से हुआ है। सिंगल मैन कमेटी आया, शेखर सिंह कमेटी, वो कमेटी की वजह से ये हुआ है। और हमारा कुंभकर्ण साहब सोता है, कौन नाम नहीं बोलेगा क्योंकि एसोचो साहब बोल दिया, नाम नहीं बोलना। कुंभकर्ण सोता है, हमारा जनता रोता है। कुंभकर्ण सोता है, हमारा जनार्दन रोता है। यही हुआ है। आज कुछ भी हमारा माई बाप वही है, लेकिन वो जनता दरबार बंद कर दिया, जनता से मिलना बंद कर दिया। उधर में मोदी, इधर में बस यही है। धन्यवाद। हम आए हैं, हमारे अडानी जी और हमारे मोदी जी का जो रिश्ता है, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगी कि इसमें हमको एक भेद लगता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें जानना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सिर्फ रुपया पैसा का रिश्ता है और कोई रिश्ता तो नहीं है। गरीब आदमी सवाल करता है, आज उसके पास में कई सारे मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे मोदी जी और अडानी का रिश्ता जो है बहुत गहरा रिश्ता है। तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई भाई का रिश्ता कहलाता है। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देश में कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं के ऊपर हमारी मोदी जी का ध्यान नहीं जाता है। और मैं आज प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आज हमें ऑफिस से यहाँ आने का जो सुंदर अवसर हमें दिया कि हम अपनी बात को यहाँ पर रख सके। देखिए, पहले एलजी साहब के वहाँ हम जाते थे, जनता दरबार लगता था, उससे हम हट गए, हमें वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता। ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर इंसान को अपना बात रखने का अधिकार है। हम अपनी बात को कहाँ रखेंगे? इसलिए हम सड़कों से आए और सड़कों में खड़े होकर अपनी बात को रख रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मणिपुर का जो मुद्दा है, देखिए कहीं 2-3 सालों से मणिपुर जल रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए थे, उनको जब माउंट एवरेस्ट गए थे तो उनका मणिपुर का प्रेम जाग गया था, उन्होंने नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा। देखिए आप, लेकिन आज मणिपुर की ये स्थिति है, हमारी बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, उनको नग्न अवस्था में रखा जा रहा है। लेकिन आज मोदी जी अपने आंख को बंद करके बैठे हुए हैं, हमारी बहनों की इज्जत आबरू पर आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन मोदी जी संसद में बोलने से कतरा रहे हैं।
कोई चीज का जवाब नहीं दे रहे। हम मोदी जी यही चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल जी, हमारे खड़गे जी आपसे सवाल करते हैं, लेकिन आप उन सवालों को अनदेखा करते हैं, जवाब नहीं देना चाहते। क्यों? हमारा सवाल है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन के नेतृत्व में आज हमने ये धरना किया कि आप हमारी आवाज भी सुने। अंडमान निकोबार बहुत दूर दराज का इलाका है, लेकिन हम कांग्रेस का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद है अपनी आवाज को रखने के लिए। हमारे सारे भाई लोग यहाँ पर अपना आवाज को रखने के लिए। आप लोगों को सबको मालूम है कि आज अदानी जी कहां से कहां पहुंच गए, टॉप मोस्ट में जो है, रिचेस्ट में पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ चुका है। इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। तो जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है और गरीब की ओर, गरीबी की ओर जा रहा है। ये बहुत दुख का बात है। और हम लोगों को देखा गया है कि जो बाहर कंट्री में जो है उनके ऊपर में आवाज उठाया जा रहा है, उनके ऊपर में खिलाफ में साजिश किया है, उसके ऊपर में आवाज एक्शन ले रहा है। लेकिन भारतवर्ष में सब कुछ मालूम होने के बाद भी उनको छुपाया जा रहा है, उनको श्रेय दिया जा रहा है। ये कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहा है, उनके अमित शाह जी दे रहे हैं। हमारे भारत में कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के लिए लड़ी है और लड़ती रहेगी। हाथरस के मामला मणिपुर में जैसा आप लोग सबको मालूम है, हमारी बहनों के साथ कैसा अत्याचार किया गया था। आज भी उनके जो है राहुल गांधी जी अभी रिसेंटली भी जाके मिले उन परिवार से, पीड़ित परिवार से, उनको जो है न्याय नहीं मिला है। हमारी महिला बहनें सुरक्षित नहीं है। हमें सुरक्षित देने वाली सरकार इसमें नाकाम रही है और हम सब बहनों को मिलकर जो है इसके लिए लड़ना होगा, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। हमारे वायनाड में आपको पता है जब डिजास्टर हुआ था, स्लैंड हुआ था, तो केंद्र सरकार ने मदद की घोषणा की थी, लेकिन आज भी जो है उनको कोई सहायता वायनाड के लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी जब वायनाड की सांसद बन के गई, उन्होंने इस मुद्दे को वहाँ पे उठाया। तो हर तरफ जो भी प्रॉब्लम होती है, भारत में कोई भी इश्यू होता है, उसका पर सोल्यूशन के लिए हमारे प्रधानमंत्री या वाजपेयी की सरकार आगे नहीं आती है। बीजेपी हमेशा जो है लोगों आम जनता के विरोधी है। गरीब जनता आज तरस रही है। आज बेरोजगारी का मुद्दा है, आज महंगाई का मुद्दा है, आज लोगों को कई सारी परेशानियों का मुद्दा है, लेकिन उन मुद्दों से बात ना करते हुए आज वो जो है सिर्फ जो है अमीरों को साथ दे रहे हैं और गरीब का साथ कोई नहीं दे रहा है। अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले ये भी धन्यवाद देता हूं हमारे इस अंडमान निकोबार के पुलिस प्रशासक को, जिन्होंने हमें परमिशन दिया कि हमारे कार्यकाल में ये 3 साल बाद यहाँ तक आने का जो मौका दिया, इसके लिए हम बहुत पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। कि कभी भी हम प्रोटेस्ट कोई करते तो हमारे जो है वो घर के अंदर ही हमको समझ देते, कभी हमको बाहर निकालने का मौका नहीं देते। मैक्सिमम समय में ऐसा हुआ। तो आज हमें प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? हम प्रोटेस्ट, आज ये आईसीसी का डायरेक्शन था, हमारा दिल्ली से आया हुआ आदेश है, क्योंकि हमको ये करना होगा। आज आपने, हर कोई देखता है, पार्लियामेंट देखता है कि पार्लियामेंट चलता नहीं है, पार्लियामेंट में बहस है। हमारे राहुल जी कहा आप अदानी के ऊपर में बहस करें। आज अदानी जी सबसे बड़ा सेठ है इस दुनिया के अंदर में, सबसे बड़ा पैसा वाला व्यक्ति है। आज अमेरिका देश, एक देश जब उसको ऊपर में एनसीएफआईआर काटता है, तो उन्होंने एक नैतिक दायित्व होता है इस देश का प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप सही रूप से धुला है या आप कुछ किया, गलत किया है, तो इनको जो है कहा था कि भाई इसको अरेस्ट कीजिए, इससे पूछताछ कीजिए, इसको ऊपर में एनसीएफआईआर काटना चाहिए। क्योंकि एक देश जब लांछन लगाया कि भाई अदानी जी फ्रॉड कराए, तो ये इसका ऊपर में मोदी जी राजी नहीं है। ये क्यों एनसीएफआईआर कटाया? क्योंकि वहां पे आप सोच के देखिए, सोलर एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट वो इंडिया में लेगा, और पैसा कहां से लेंगे? पैसा वसूल किया अमेरिका में। ये कितना बड़ा बात है। वहां से जो जितने पूंजीपति हैं, उनसे वो 24 लाख करोड़ पैसा वहीं से वसूल किया है। कहां में? ये इंडिया के लिए, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट देगा। इंडिया में कैसा कॉन्ट्रैक्ट देगा कि इंडिया के सारे जो हमारे सरकारी जो ऑफिसर्स है, इनको जो है घूस दिया है 2000 करोड़।
2000 करोड़ जो घूस दिया है उसमें जो है उनको बोला है कि भाई पूरा देश, इंडिया सरकार, सारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारा सरकारी जो है वो अदानी को सारा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अदानी है सब कुछ वहां पे। इसलिए आप लोग आइए, पैसा दीजिए, हमारे साथ में काम करिए, आप ये प्रोजेक्ट अब चलाइए। ये प्रोजेक्ट के पीछे, सोलर प्रोजेक्ट के पीछे इतने सारे 24,000 लाख करोड़ आप वहां पे वसूल किया है, तो वहां का देश तो ऐसा नहीं बैठेगा कि उनका जो, जब उनका भी जैसे सेबी है, हमारे देश में जैसा सेबी है वहां पे भी सेबी है, तो उसमें पकड़ाइए भाई 2000 करोड़ कहाँ गया? तो वहां में लिखा है कि भाई घूस के तहत जो है हम इंडिया में दिया है, हमारे ऑफिसर को दिया है। तो ये चीज क्लियर होने के लिए पार्लियामेंट में बहस की, इसके ऊपर में बहस कीजिए, जेपीसी लगाइए, इसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार, आप तो जानता है कि सरकार किसका है, एक ही उसका दोस्त है वो अदानी जी, उसके ऊपर में ये तो कार्रवाई नहीं करेगा। इसलिए वो बहस जो है चलता रहा, पार्लियामेंट पूरा ठप हुआ, उसमें वो चलने नहीं दिया। आज राहुल जी, हमारे विपक्ष जो है कड़ा से विरोध किया है कि भाई किसी हालत से भी इसके ऊपर में जांच हो। और दूसरी बात, यहां पर आपने देखा कि आज मणिपुर का क्या परिस्थिति है। हमारे राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता, वो घड़ी घड़ी जाते हैं वहां पे मणिपुर में देखने के लिए। वहां में जो लोग हर रोज मरते हैं लोग वहां पे, लेकिन वो देश से क्या अलग है? वो देश से तो अलग नहीं है। हमारे मोदी जी हर देश में भ्रमण करते हैं, हर स्टेट में भ्रमण करते हैं, लेकिन मणिपुर का तरफ जाता नहीं है। तो क्या होगा इस देश का, क्या होगा उस स्टेट का, क्या होगा मणिपुर वासी का? तो इसके लिए जो है आपका पार्लियामेंट में आवाज उठाया, पार्लियामेंट में जवाबदेही चाहा, लेकिन मोदी जी बहस करने के लिए तैयार नहीं है। आपने, और एक बात है, आपने कल को देखा है, कल पार्लियामेंट में जो संविधान हमारा देश चलता है, जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, आपने देखा हमारा होम मिनिस्टर जी, आपने कैसा कहा उनके प्रति कि भाई बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब, आप ऐसा करके कि भाई अभी अम्बेडकर 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 करते करते अब ऐसा, जैसा ये विपक्ष नाम लेता है अम्बेडकर जी के नाम से, इतना नाम लेता है, उतना अगर उसका मुंह में लेता तो वो भगवान को भी उतना बुलाने से भी भगवान का 7 जन्म तक उसका पुण्य मिल जाता। तो आप, इससे पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस लोग कैसा अपमान किया है। एक पार्लियामेंट के अंदर में ये शोभा नहीं देता होम मिनिस्टर का। इसलिए हम लोग, हमारे जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं, सभी ये खंडन किया इस बात को, और होम मिनिस्टर को तुरंत जो है, जो ऐसा बाबा साहब के ऊपर में ऐसा ये लांछन लगाया, इसके लिए उसको इस्तीफा देना चाहिए, यही हमारा मांग था। तो इस पूरे धरना प्रदर्शन पे आपने यही देखा कि जितने भी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इन्होंने जो है चंद बातों को जनता के सामने रखने की प्रयास किया है। एक सबसे इसमें अहम मुद्दा यह है, जो बैनर में भी इन लोगों ने लगाया है, वो ये है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वहाँ पे जिस तरीके से इंसानियत का खून हो रहा है, वहाँ पे जिस तरीके से बर्बरता हो रही है वहाँ पे, वहाँ के लोगों के साथ में, उसको लेकर इन्होंने आवाज़ उठाई। और ताज्जुब की बात यह है कि इनका ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है पूरी तरीके से उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कभी उस तरफ एक बार विजिट करने के लिए भी नहीं गए हैं। दूसरा इनका मुख्य पॉइंट यह है कि जिस तरीके से अदानी का ग्रोथ हुआ है, जो काफ़ी बड़े व्यवसाय हैं, हम सब जानते हैं अदानी जी को, उनका जिस तरीके से हाल ही में ग्रोथ हुआ है, इस पर रंगलाल जी कृपया हम चाहेंगे कि आप चंद शब्द कहें प्लीज आज के इस धरना प्रदर्शन को लेकर। जय हिंद सर। या हमारा जो टीसीसी की तरफ से, टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन था। तो आप जानता है किस लिए ये प्रदर्शन किया है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो वर्तमान जो सरकार है, मोदी जी है, वो अपना मनमानी कर रहा है, अभी कोई चीज़ के ऊपर में बहस करने नहीं देता है। आज अदानी का जो 2000 करोड़ का जो घपला है, जो जिसमें 2000 करोड़ का जो रिश्वत दिया है, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, कई ऑफिसर्स, 5 स्टेट का ऑफिसर को जो 2000 करोड़ दिया है, इसमें जो है हमने FIR नहीं किया, ये अमेरिका सरकार द्वारा किया गया है, उसको ऊपर में बहस करने के लिए
ये किया था, लेकिन उसमें सरकार जो है बिल्कुल राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं होगा? आज इतना बड़ा लांछन देश के ऊपर में लगाता है तो उसके ऊपर में बहस करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए ना, कि भाई एकदम सही है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या हमारा अपोजिशन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो उसको दिखाना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार जो है, अदानी उसका दोस्त है, इसलिए वो नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया। ऊपर से दूसरी बात जो है, आपने देखा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ऊपर में वो किसने, अमित शाह जी ने कैसा अपमानित किया है। तो उन्होंने ऐसा बात कहा कि अगर आप अम्बेडकर आजकल एक ट्रेंड हो गया कि अम्बेडकर को जितना बुलाता है उतना बुलाने से भगवान को अगर बुलाता तो वो बहुत मोक्ष प्राप्त हो जाता। ऐसा उसका तात्पर्य कहने का ये बात है। अरे अम्बेडकर जी, जिसको आप संविधान निर्माता है, जिसके ऊपर हम बोलते हैं कि देश के पार्लियामेंट हमारा मंदिर है, आज जिसके संविधान के तहत पूरा देश चलता है, उसी को आप इसी तरह अपमान करते हो। आप किसको अपमान करते हो? आज गरीब लांछित जो अल्पसंख्यक है वो उनके लिए पूरा देश है, आज उनको ही आप अपमानित कर रहा है। तो बोलने से ये तो आपका होम मिनिस्टर से तो कभी शोभा नहीं देता। आपको तुरंत जो है इस्तीफा देना चाहिए। इसमें ये पद का आप योग्य ही नहीं है। तो ये भी एक मसला था। और तीसरा बात जो मणिपुर का, अब मणिपुर का जो है आप देखो, आज 2 साल से इसी तरह चल रहा है मणिपुर। आज एक बार भी समय नहीं है उनका पास में कि भाई कम से कम एक बार जाके हम देखें मणिपुर का लोग कैसे हैं। आज हर रोज मरते हैं वहाँ पे लोग आपस में लड़के। क्यों? ये वो हमारा अंग नहीं है, वो हमारा देश का अंग नहीं है। ये तो बिल्कुल हमारा देश का अंग है। आज उसको, आप देश का प्राइम मिनिस्टर है, आपको जाके ये करना। वहीं पे हमारा देश का, हमारा विपक्ष का नेता, हमारा पार्टी के नेता राहुल जी जाके उसमें जाके सेटलमेंट करता है, वो देखने जाता है, वो समझाने जाता है, वो कई प्रकार से जो है ये जो ज्वलंत जो मुद्दा है उसको ठंडा करने के लिए सोचता है। लेकिन हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल जाते ही नहीं है। सर, ये जानना चाह रहा हूँ, तो क्या ये विरोध प्रदर्शन करने का ये जो मांगे हैं, तो एलजी क्या बोलते हैं, राजनिवास घेराव करने से क्या इसका समाधान निकलेगा? ये एक प्रोसेस है, एक माध्यम है कि हम तो कहीं जगह में ये नहीं है। तो ये हमारा राजनिवास जाएगा तो अब 10 लोग, आप लोग भी आया, आज राजनिवास की तरफ आया, तो हम तो शाबाशी देता है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को, जो पुलिस प्रशासक को, कि भाई कम से कम आज तो आने तो दिया कांग्रेस को। 3 साल में तो आने नहीं दिया, लेकिन आज तो पहला शुभारंभ है, शुरुआत है। तो हम एलजी साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमारा बात को सुने और यहाँ पे आने का कम से कम ये दिया। थैंक यू रंगलाल जी, हमसे बात करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। तो आपने अभी सुना कांग्रेस अध्यक्ष श्री रंगलाल हलदर जी को, जिन्होंने धन्यवाद किया है प्रशासन को भी, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने कई बार देखा कि जब भी ये कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करना चाहती थी तो उनको गांधी भवन के सामने रोक दिया जाता था, उससे आगे उनको निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज बाकायदा पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ में जो है इनको यहाँ तक कम से कम आने दिया। और रंगलाल हलदर जी का ये कहना है कि ये ही सबसे उच्च स्तर का जो कार्यालय है हमारे अंडमान निकोबार में, वो है राजनिवास, यानी कि एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल जी। तो वे जो है इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि उनकी जो भी मांगे हैं पार्टी के तौर पे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तौर पर, वो जो है यहाँ तक सुनाए ताकि आवाज दिल्ली तक पहुंचे और इनकी जो समस्याएं हैं उसका कोई ना कोई समाधान निकले। तो तमाम बातें आपने सुनी, इसका जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बातें कहाँ तक जाती है। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।